अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जबकि चेयरमैन एफबीआर को भी तब्दील किया जा रहा है। बात करेंगे इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ साहब, गवर्नर स्टेट बैंक के इस्तीफे की क्या वजूहात सामने आ रही हैं और चेयरमैन एफबीआर को तब्दील क्यों किया जा रहा है? जी, ओवरऑल तो अगर ये कहा है जो पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, इस पे एक डिससेटिस्फेक्शन है मरकजी हुकूमत की तरफ से, जिसके पहले वजीर खजाना असद उमर को उनके ओहदे से अलग किया गया। उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक पे बड़ा प्रेशर था, खास तौर पे जब रुपया डी वैल्यू हुआ डॉलर के मुकाबले में। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना था मुझे इस बारे में नहीं बताया कि मुझे टीवी देख के पता चला कि रुपया डी वैल्यू हो गया। अब जब नए वजीर खजाना की जगह रिप्लेस होकर मशीर खजाना अपने ओहदे पे है, तो गवर्नर ने उनसे मुलाकात करके उनको कहा था कि अगर हुकूमत मेरे से मुतमईन नहीं है तो मैं अपने उस ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। तो इस पे मशीर खजाना खामोश रहे, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने हमारी इत्तला के मुताबिक उनसे कहा कि आप अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। तो उन्होंने फौरन ही जो उनके पास लिखा पड़ा था वज़ारत खजाना को भिजवा दिया, जिसके तवज्जो से वज़ीर आज़म हाउस ने उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया। दूसरा बड़ी अहम खबर है आप तक, अब जिसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जो कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पाकिस्तान ने करना है, वो है चेयरमैन एफबीआर की तब्दीली का मामला। इसमें दो वजूहात थी। एक तो रिकॉर्ड टैक्स शॉर्टफॉल है, टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल है एफबीआर की तरफ से, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन जो बड़ी वजह सामने आई कि पिछला एक जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी जब असद उमर वजीर खजाना था, इसमें एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम पर डिस्कस हो रही थी, जब काबीना की तरफ से इसकी मुखालफत की गई। तो उस मुलाकात में, उस मीटिंग के में जो चेयरमैन एफबीआर हैं, इन्होंने उस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम को ओन करने से इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा था कि जो स्कीम हमने वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई थी कराची में ट्रेडर्स के साथ, उस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म से हदायत मिलने पे हमने स्कीम तैयार की है। इस पे वज़ीर आज़म नाराज हुए, उन्होंने उसको स्नैप किया। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि आप इस स्कीम को ओन नहीं करते। इस पे शेख रशीद जो पास ही बैठे थे वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा, कैबिनेट में उनकी कुर्सी करीब थी वज़ीर आज़म के, कि लो जी अब तो बात ही खत्म हुई है, जिन्होंने जो स्कीम तैयार की थी वही इससे लातल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। उसी दिन उनसे नाराजगी के बाद कहा जा रहा था किसी वक्त भी उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक अभी तक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कोई नोटिफिकेशन बाकायदा जारी नहीं किया है। जहाँ एक चीज अर्ज करना जरूरी है कि चेयरमैन एफबीआर पे बहुत तनकीद हुई है, लेकिन वो और जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान, वो आपस में बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। शायद उस वजह से शायद उनका जो नोटिफिकेशन कुछ डिले हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम साहब, तफसील बता रहे थे दोनों खबरों पर। और चेयरमैन एफबीआर मोहम्मद जहांज़ेब खान को जब चेयरमैन एफबीआर लगाया गया था, उस वक्त भी एफबीआर में काफ़ी तनकीद हुई थी, और अब ये खबर आ रही है कि उनको भी ओहदे से हटाया जा सकता है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि हुकूमत ने आवाम पर महंगाई बम गिराने की तैयारियां कर ली हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे की सिफारिश की गई है। पेट्रोल 9 रुपये 11 पैसे और डीजल 4 रुपये 89 पैसे फी लीटर महंगा किया जा सकता है। इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आज़म देंगे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है। ECC का इजलास मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पेट्रोल 9 रुपये 11 पैसे और डीजल 4 रुपये 89 पैसे फी लीटर महंगा करने की मंजूरी दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 40 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 6 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 108 रुपये, हाई स्पीड डीजल 122 रुपये 32 पैसे, मिट्टी का तेल 96 रुपये 77 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 86 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है ECC के इजलास में। वजारत खजाना का कहना है कि ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर इजाफे की सिफारिश की थी, ताहम हुकूमत ने आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ देने का फैसला किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आज़म देंगे। नई कीमतों का इतलाक वजीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज करवाने की इजाज़त देने और जमानत में तौसी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ को 7 मई को जेल जाना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नवाज शरीफ की जान को खतरे के पेश नज़र एंजियोग्राफी के लिए 6 हफ्ते की जमानत दी गई, लेकिन इस दौरान इलाज के बजाय टेस्ट और सिर्फ टेस्ट करवाए गए। देखिए इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कयूम सिद्दीकी की रिपोर्ट।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस जाहिया अफरीदी पर मुश्तमिल बेंच ने जमानत में तौसी और बैरून मुल्क इलाज की इजाजत देने के लिए नवाज शरीफ की नजरसानी दरखास्तों की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर मामले को सियासी रंग दे दिया जाता है। तिब्बी बुनियादों पर जमानत अनहोनी बात नहीं, तिब्बी बुनियाद पर सजाए मौत के फैसले भी मुअत्तल किए गए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, मुख्तलिफ मौलजीन और मेडिकल बोर्ड्स की तशखीस के मुताबिक नवाज शरीफ की बीमारी में इजाफा हुआ। मौलजीन की राय है कि जिन बरतानवी डॉक्टरों ने पहले सर्जरी की उन्हीं से इलाज करवाया जाए। कार्डिक MRI की सहूलत पाकिस्तान में नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की जमानत के बाद उनकी सेहत ज्यादा बिगड़ गई। इस पर अदालत में कहकहा लगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 5 मेडिकल बोर्ड्स और 31 डॉक्टरों की राय थी कि फौरी एंजियोग्राफी कराई जाए, जो कि 1 घंटे का अमल है, लेकिन अदालत ने उन्हें 6 हफ्ते दिए। लेकिन इस दौरान इलाज के बजाय टेस्ट और सिर्फ टेस्ट कराए गए। एक अदालती नजीर बताएं कि सजा याफ्ता को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई हो। ख्वाजा हारिस ने कहा कि खुदा न खास्ता जेल में वापस जाकर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो वो नाकाबिले तलाफी है, जबकि अपील मुस्तरद होने पर सजा की मुद्दत से जमानत का अरसा मिन्हाक किया जा सकता है। उनकी बीमारी में इजाफे की वजह दबाव है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जेल में मौजूद हर शख्स को दबाव होता है। नवाज शरीफ अब कौन सा नौजवान है? ख्वाजा हारिस, आप जिस मवाद पर इन्हिसार कर रहे हैं वो फैसले के बाद का मवाद है, जो कि नजरसानी की कानूनी वजह नहीं बन सकती। अगर ऐसा किया तो लापतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके बाद अदालत ने जमानत में तौसी और इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत से मुतल्लिक दरखास्तें मुस्तरद करने का मुख्तसर हुक्म सुना दिया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि नवाज शरीफ को 7 मई को दोबारा जेल जाना होगा। और अभी आपको ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी का ऐलान किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर नायब सदर, एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इतलात मुकर्रर कर दी गई, जबकि मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी पार्टी के 16 नायब सदूर में शामिल हो गए। राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर, अवैस लगारी जनरल सेक्रेटरी और उज़मा बुखारी सेक्रेटरी इतलात तैनात किए गए हैं। मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की 13 रुकनी एडवाइजरी काउंसिल भी तश्कील दी गई है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि अहदेदारों की तैनाती पार्टी कायद नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मशावरत से की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ का ऐलान कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के सीनियर नायब सदर, एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल तैनात, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इतलात मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून के 16 नायब सदूर में मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शामिल। दीगर नायब सदूर में अयाज सादिक, आबिद शेर अली, बरजीस ताहिर, मुशाहिदुल्लाह, परवेज रशीद, राना तनवीर, सरदार महताब अब्बासी, मोहम्मद जुबैर, मियां जावेद लतीफ, खुरम दस्तगीर, साद रफीक, नेल्सन अजीम, डॉक्टर दर्शन लाल और राहिला दुरानी शामिल हैं। राना सनाउल्लाह को मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर, जबकि सरदार अवैस लगारी को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग नून पंजाब के सीनियर नायब सदर, राजा अतीक सरवर, हाफिज नोमान, ख्वाजा सलमान रफीक और कमरुल इस्लाम नायब सदर पंजाब मुकर्रर, जबकि उज़मा बुखारी सेक्रेटरी इतलात नून लीग पंजाब तैनात। मिफ्ता इस्माइल नून लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी, अली अकबर गुज्जर सीनियर नायब सदर, जबकि सलमान अली खान मुस्लिम लीग नून कराची के सदर और नासिरुद्दीन महमूद जनरल सेक्रेटरी तैनात। इसहाक डार नून लीग के सदर इंटरनेशनल अफेयर्स, नूरुल हसन तनवीर जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल अफेयर्स मुकर्रर कर दिए गए। बलीगो रहमान और अताउल्लाह तारड़ को पार्टी का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, जबकि बिलाल अजहर क्यानी, फरहान जफर जगड़ा और सूरत थीबो को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल तैनात किया गया। अब्बास अफरीदी और तलाल चौधरी को पार्टी का ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। परवेज मलक मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी फाइनेंस, तारिक फातमी सेक्रेटरी पॉलिसी एंड रिसर्च तैनात। शजा फातिमा ख्वाजा सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर, आयशा रजा फारूक सेक्रेटरी मेंबरशिप एंड ट्रेनिंग और रोमीना खुर्शीद आलम सेक्रेटरी इंसानी हुकूक मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून की 13 रुकनी एडवाइजरी काउंसिल भी तश्कील दी गई है, जिसमें शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, कैसर शेख, मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल, आयशा गौस पाशा, मुशाहिद हुसैन सैयद, मुसद्दिक मलिक, अली परवेज मलिक और बिलाल अजहर क्यानी शामिल हैं। इलामिये के मुताबिक मरकजी और सूबाई सतह पर मौजूद तंजीमों को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। अरशद वही चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ की बतौर पार्लिमानी लीडर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भेज दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने जुमेरात को ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदारती निज़ाम से मुताल्लिक़ अफ़वाहों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन दबाव डालने की कोशिश कर रही है, मगर NRO नहीं मिलेगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदारती निज़ाम के बारे में कोई सोच ही मौजूद नहीं है, माहिरीन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए गैर मुंतखब लोगों को काबीना में शामिल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि देखना होगा कानून साजी के लिए पेश करदा बिल्स पर अपोजिशन कितना साथ देती है। पेश किए गए बिल्स का ताल्लुक सियासत से नहीं आवाम से है। वज़ीर आज़म का कहना था कि अपोजिशन दबाव डालने की कोशिश करती है मगर NRO नहीं दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि असद उमर आज भी PTI का हिस्सा है, वो ज़बरदस्त आदमी है, वो PTI की टीम के अहम प्लेयर हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि वो काबीना में वापस आ जाए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कम सिनी की शादी की मुखालिफत कर दी। कहा कि कम सिनी की शादी कई मफासिद व मसाइल का बाइस बनती है, इसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। हुकूमत कम सिन बच्चों की शादी पर पाबंदी लगाने के बजाय इसकी हौसला शिकनी के लिए उलमाए कराम की मदद से आगाही मुहिम चलाए। कम सिन बच्चों की शादी मुतअद्दिद मफासिद व मसाइल का बायस बनती है, इसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहिए, मगर पाकिस्तान में बाज खानदान कम सिन बच्चियों की शादी पर मजबूर करते हैं। ऐसे असबाब को खत्म करने के लिए ठोस इकदामात किए जाएं। हुकूमत कम सिन बच्चों की शादी पर पाबंदी के बजाय उसकी हौसला शिकनी के लिए उलमाए कराम की मदद से आगाही मुहिम चलाए। इस मामले पर कानून साजी और उम्र की पाबंदी से मुतअद्दिद पेचीदगियां पैदा होंगी। ये कहा है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के शोबा तहकीक ने कम सिनी की शादी के बारे में सेनेट और कौमी असम्बली में मुजव्वज़ा बिलों के बारे में तफसील जारी करते हुए। एलामिया के मुताबिक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मुतअद्दिद इजलासों में इस मौजू पर तवील मुबाहिसा हुआ। काउंसिल की सुप्रीम बॉडी भी पाकिस्तान के साबिक मुफ्ती आजम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी मरहूम के मौक़िफ़ की तायद करते हुए करार दे चुकी है कि कम उम्र की शादी कई पेचीदगियों का सबब बनती है। ताहम शादी की उम्र की हद के लिए कानून साजी या पाबंदी से भी पेचीदगियां पैदा होंगी। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल ज़कात के निसाब का ऐलान कर दिया है। बैंक्स में 44,415 रुपये रखने वाले सारिफीन से ज़कात की कटौती की जाएगी। स्टेट बैंक ने 52 तोले चांदी की कीमत की बुनियाद पर ज़कात के निसाब का नोटिफिकेशन जारी किया है। जिन सारिफीन के बैंक अकाउंट में 44,415 रुपये होंगे उनके अकाउंट से यकम रमज़ान को ज़कात की कटौती की जाएगी। दीगर खबरें शामिल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सहाफ़ियों के कातिल या तो गिरफ्तार नहीं होते और गिरफ्तार हो जाएं तो सज़ा से बच जाते हैं। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करे। उनका कहना था कि फैज़ाबाद धरने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किए बगैर मुल्क में कानून की हुक्मरानी मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कातिलों को सज़ा न मिलना बाइस तशवीश है। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी करे। वो कराची प्रेस क्लब में आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन की मुनासबत से होने वाली तकरीब में खिताब कर रहे थे। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान, आयर रहमान, महमूद शाम, अशरफ खान समेत दीगर ने भी खिताब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सहाफ़त को रियासत का अहम सतून करार देते हुए कहा कि जब तक फैज़ाबाद धरने में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता उस वक्त तक कानून की बालादस्ती मुमकिन नहीं। अभी आपको एक खबर दें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा है कि गहरे समंदर से तेल और गैस का बड़ा ज़ख़ीरा मिलने के इम्कानात ज़रूर हैं, ताहम ये कहना कि तेल लाजमी निकलेगा कबल अज़ वक्त है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर उम्मीद ज़रूर है। जहाँ हाइड्रोकार्बन होने का इम्कान है वहाँ पहुँचने में मज़ीद 2 हफ्ते लगेंगे। इस बारे में आपको मज़ीद बताएंगे सैफुर रहमान। कराची से 230 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में कैकड़ा के मुकाम पर तेल और गैस की तलाश जारी है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा जखीरा होगा जो मुल्क की तकदीर बदल के रख देगा। ये जॉइंट वेंचर इटली की कंपनी ENI की क़ियादत में जारी है। दीगर कंपनियों में अमेरिका की एक्सन मोबिल और पाकिस्तानी कंपनियां OGDCL और PPL शामिल हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर कहते हैं 5000 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी। जहाँ हाइड्रोकार्बन होने का इम्कान है वहाँ पहुँचने में 2 हफ्ते मजीद लगेंगे। जहाँ हाइड्रोकार्बन होने का चांस है और वहाँ पहुँचने के बाद भी उसका जो डाटा है वो आप प्रोसेस ना कर लें, हतमी तौर पे कोई भी चीज़ कहना मुमकिन नहीं होता। वो इस जगह पे इतनी मैसिव ड्रिलिंग की कमिटमेंट कर रहे हैं तो लाजमन उनको कुछ ना कुछ जो भी उनके पास बेसिक डाटा था उसमें कुछ ना कुछ प्रॉमिस तो होगा जो वो $100 मिलियन का वेल कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि जी ये लाजमन निकल आएगा, गैस होगी, तेल होगा, ये कुछ कबल अज़ वक्त है। मुशीर पेट्रोलियम कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर बड़ी खुशखबरी मिलने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। ये अलबत्ता मैं ज़रूर कहूँगा कि हम सब काफ़ी होपफुल हैं
क्योंकि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये ड्रिलिंग शुरू की है, उसमें चांस है कि हमें अच्छी फाइंड इधर मिल सकती है। गहरे समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग का हदफ 5660 मीटर तक का है। मुशीर पेट्रोलियम कहते हैं, कौम भी दुआ करे, बड़ी दरियाफ्त हो गई तो मईशत बहुत तरक्की करेगी। सैफुर रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी और जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। शुरका ने मुल्क में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का इयादा किया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि महंगाई मसला है, इसके हाथों हुकूमत भी परेशान। ज़ेरे गर्दिश कर्ज और खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की वजह से हुकूमत को सालाना 1600 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में खसारे में कमी के साथ आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इकदाम किए जाएंगे। IMF से मुनासिब मामला तय पा जाएगा। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.